नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी। और लेवल 2 के स्टूडेंट्स तो सभी ये कह ही रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ था, लेकिन एक्सपर्ट्स भी अब ये कह रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ था। और बात यहाँ तक आ गई कि जाने माने जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने जो है आज के पेपर में ये न्यूज़ दी है। तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भास्कर एक्सक्लूसिव में सबसे पहले उन्होंने दी है हेडलाइन, नॉर्मलाइजेशन में सभी पारियों में अंकों का औसत निकाला जाता है। प्रदेश में 4 पारियों में हुई रीट का यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो हार्ड पेपर शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स पिछड़ेंगे। जो साफ साफ लेवल 2 की बात यहाँ की जा रही है, क्योंकि हार्ड पेपर जो है लेवल 2 का था। क्यों था, आगे बात करेंगे। पिछली बार 116 अंकों वालों के भी आंसर की से नंबर आ रहे हैं 93। ये तो अभी आ रहे हैं नंबर 93, क्या पता इससे भी कम हो और कई सारे बच्चे जो है वो एलिजिबल भी ना हो पाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 23-24 जुलाई को आयोजित की गई थी। पहले दिन लेवल 2 की दूसरी पारी के पेपर का स्तर अन्य पारियों के मुकाबले स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स ने टफ बताया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। पहला पॉइंट तो कि स्टूडेंट्स ने भी और एक्सपर्ट्स ने भी टफ बताया है लेवल 2 का। ठीक है, और एजुकेशन एक्सपर्ट है शांतनु श्रीवास्तव, वो क्या कहते हैं कि बोर्ड की ओर से जारी किए क्वेश्चन बुकलेट से मिलान करने पर पिछले बार अच्छे मार्क्स जो ऑब्टेन किए स्टूडेंट्स ने, उनमें गिरावट हुई है इस एग्ज़ाम में। ऐसे में स्टूडेंट्स की दिक्कतें नॉर्मलाइजेशन से ही दूर हो सकती है। तो बहुत हद तक जो है वो नॉर्मलाइजेशन तय है। अब देखते हैं बोर्ड इसका क्या निर्णय लेता है। आंसर की जारी होने के बाद ही ये पता पड़ेगा। अब बात करेंगे कि पहले किन किन एग्ज़ाम्स में जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है राजस्थान के अंदर। एक्सपर्ट्स के अनुसार नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स को नुकसान और फ़ायदा भी है, मतलब दोनों ही बातें हैं। अगर होता है तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। नुकसान उनको है जिनका पेपर अच्छा रहा, नो डाउट, है ना। और उनके नंबर कम होने की संभावना रहेगी, जबकि टफ पेपर स्टूडेंट्स को लाभ होगा। ठीक है, उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पूर्व में पटवारी में हुआ है, ग्राम सेवक में हुआ है और एसआई भर्ती में हुआ है। तो 3 भर्तियों में जो है आ, वो नॉर्मलाइजेशन किया जा चुका है पहले भी। और कर्मचारी चयन आयोग की तो लगभग सभी भर्तियों में ऐसा होता है। इस बार पेपर की अगर प्रकृति को देखकर इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने माना है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स की ये परेशानी है, देखिए ये 12 के हैं पुखराज, क्या कहना है कि 5 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पिछली भर्ती में 116 अंक आए थे, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई। इस बार फिर से परीक्षा दी थी, आंसर की से मिलान किया तो महज 98 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, सेकंड है कमल मीना, कहना है कि पिछली बार 108 अंक आ रहे थे और इस बार जो 23 फेब को दूसरी पारी में यानी कि लेवल 2 हो गया ये, ठीक है, दी थी। इस बार अंक आ रहे हैं 92। अब 92 अंक आ रहा है, अगर 3 अंक अगर कम हुए तो ये भी एलिजिबल नहीं है। कोई सवाल में आपत्ति हो गई तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लगभग लेवल 2 के हर स्टूडेंट्स के साथ ये वाली समस्या है कि पेपर का लेवल टफ था। हालांकि पेपर का लेवल टफ कहना ये अलग अलग बात है, क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी था बेस्ड, सारे किताबों से प्रश्न आए हैं, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। एजुकेशन एक्सपर्ट है डॉक्टर धर्म सिंह के अनुसार नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला तय किया जाता है। इसको प्रमाप विचलन का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाप विचलन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जो है वो नॉर्मलाइजेशन होता है।
इसमें सभी पारियों के पेपर में अभ्यर्थियों के अंकों का औसत निकाला जाता है और इसके बाद अंकों की कमी और बढ़ोतरी तय की जाती है। तो इस तरीके से तो नॉर्मलाइजेशन होता है। आगे बात करेंगे धीर सिंह दाभाई जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि सब रीट की तैयारी करने वाले अवनी एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के सब्जेक्ट एक्सपर्ट धीर सिंह दाभाई कहते हैं कि इस बार पैटर्न थोड़ा हार्ड रहा, मतलब एग्ज़ाम टफ रहा। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। कारण ये रहा है कि बच्चों ने इसे पात्रता परीक्षा सोचकर बहुत हल्के में लिया। ये भी अच्छी बात बोली इन्होंने। बोर्ड ने पहले से क्लियर किया था और उसी एनसीईआरटी बेस पर पूरा पेपर आया है। हाँ, ये भी सही बात है। रिजल्ट ये रहा कि लेवल 1 का पेपर तो आसान रहा है, लेकिन लेवल 2 की तीनों ही पारियों के लेवल बहुत अच्छा और टफ रहा है। अच्छा भी माना है, टफ भी माना है, क्या बोलेंगे। स्पेशली 23 जुलाई को एसएसटी में हिस्ट्री का पेपर बहुत कठिन आया, ठीक है। और प्रश्न RAS लेवल के थे। तो भैया ये तो एलिजिबल टेस्ट है, इसमें RAS लेवल के क्वेश्चन आपने क्यों डाले। उसे वही बच्चे कर पाए जिन्होंने बहुत अच्छे से NCERT सिलेबस बुक्स को कवर किया है। पिछली परीक्षा की तुलना में अब की बार कैंडिडेट्स के नंबर बहुत कम आ पा रहे हैं। 90 से 110 मार्क्स तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाएंगे और बहुत से बच्चे तो 90 से डाउन जाकर पात्रता परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। तो सलाह भी दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, सलाह है कि कैंडिडेट्स चिंता छोड़ें जो भी स्टूडेंट्स हैं और अब ग्रेड 2 एंड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन में लग जाएं। तो खैर यहाँ तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो अब बोर्ड तय करेगा कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो मुद्दा गरमाया हुआ है, मतलब बात हाईलाइट हुई है क्योंकि आपके प्रिंट मीडिया ने भी ये खबरें छापना शुरू किया है। तो ये शुभ संकेत है लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए। मेरा मानना है कि बोर्ड भी इसको संज्ञान में लेगा और विद्यार्थियों के हित में काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में एक नया अपडेट लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत।